हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामे की शुरुआत में जंगल में लगी आग को दिखाते हैं जो हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाती है। हम वहाँ एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो स्कूल जा रही है। सारे बच्चे उसे भूत भूत कहकर चिढ़ाते हैं और उसके डेस्क पर लिखते हैं, स्कूल ह्यूमंस का है, घोस्ट का नहीं, यहाँ से चली जाओ। तभी हम देखते हैं एक टीचर अंदर आती है और बोलती है, सारे बच्चे उठ जाओ। वह बच्ची खड़ी हो जाती है और सब बच्चे हंसने लगते हैं। वह टीचर नहीं, एक भूत होती है और सियून उसे देखकर डर जाती है और अपना अम्ब्रेला खोलकर उसे भगा देती है। सारे बच्चे डर कर भाग जाते हैं। सियून रोने लगती है बेचारी, और वह घोस्ट उसका पीछा करती रहती है और उसे बोलती है, मेरे साथ खेलोगी? वह बोलती है, दूर रहो मुझसे। वह बच्ची को परेशान करने लगती है और उसका अम्ब्रेला फेंक देती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो अपने अम्ब्रेला को नीचे स्टिक करता है और वह भूत हवा में उड़ जाता है। सियून उसे देखती है और उसके पास आकर बोलती है, आप कौन हैं? ये आपने कैसे किया? सियूंग अपना अम्ब्रेला यूज़ करती है मगर कुछ नहीं होता। वह बोलता है, मैं एक फेरी हूँ, तुम्हारे जैसा स्पेशल ह्यूमन को ढूंढ रहा था, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प के बदले सियूंग उसका अम्ब्रेला एक्सचेंज करने को कहती है। डील डन हो जाती है और सियूंग उसे उसका अम्ब्रेला दिखाता है। सियूंग के रास्ते पर जाने पर वह बताता है कि तुम्हें एक छोटा सा घर मिलेगा जिसमें तुम्हें एक फ़ैन लाना है। उस फ़ैन का नाम प्रिंस आयरन फ़ैन है। तुमने न्यूज़ में तो सुना ही होगा, जंगल में आग लगी, उस फ़ैन से वह जंगल की आग को बुझाएगा। और वह बताता है कि तुम्हें यह छाता मिल जाएगा। सियूंग के जाने पर वह बोलता है कि ना किसी को देखना, ना किसी की बात को सुनना, सिर्फ फ़ैन लेकर उसके पास आ जाना। सियूंग के जाने पर उसे वह घर मिल जाता है। यह नॉर्मल ह्यूमंस के लिए नहीं होता है, यह घर सिर्फ सियूंग जैसे स्पेशल बच्चों के लिए होता है। सियूंग अंदर जाकर वह फ़ैन को लेकर आने लगती है। तभी उसे नीचे से एक आवाज़ आती है। वह नीचे जाकर देखती है तो एक लड़के को देखकर वह डर जाती है और वह बोलता है, तुम यहाँ कैसे आई? सियूंग को मिस्टर वैंग की याद आती है, ना किसी की बात को सुनना, ना देखना, बस उसके पास आ जाना। वह उसे हवा में उठाकर बोलता है, किसी के घर खाली हाथ नहीं आते। और फिर उसे याद आता है ह्यूमंस उसकी बात सुन नहीं सकते। वह उसे नीचे उतार देता है और उसका अम्ब्रेला फेंक कर बोलता है, इसे उठा लो। सियूंग के उठाने पर वह बोलता, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? वह बताती है, मुझे एक फेरी ने भेजा है। कह रहा है, मैं उसे जानता हूँ, तुम्हारे यहाँ फ़ैन ले जाते तुम्हारे पर स्पिरिट्स हमला करेंगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, बस इस कैंडल्स को बुझा दो। सियूंग बोलती है, यह काम भी सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ ना? वो बोलता है, हाँ। बोलता, रिक्वेस्ट करो। वह रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो इस कैंडल्स को बुझाकर। और बताता है कि मुझे 5 माउंटेन्स ने कैद कर रखा हुआ है यहाँ पर। सारी कैंडल्स बुझाते ही मैं आज़ाद हो जाऊँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा स्पिरिट से। जब भी तुम मेरा नाम बुलाओगे, मेरा नाम गोंग है, गोंग। वह बोलती, गोंग बुलाने पर तुम मेरी हेल्प करोगे स्पिरिट से? वो बोलता है, हाँ। और दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जब भी सिंह उसे उसका नाम बुलाएगी वह उसकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। यह डील उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। वह कैंडल बुझा देती है और धीरे धीरे गोंग आज़ाद हो जाता है। गोंग के कैंडल बुझते ही वो छोटा सा घर एक जंगल में हो जाता है और गोंग का ड्रेस भी चेंज हो जाता है और वो बहुत खुश होता है और आज़ाद होता है और पागलों की तरह हंसता है। सियूंग बोलते, तुम मेरी हेल्प करोगे? गोंग बोलता है, कैद में कौन रहता है? सियूंग बोलती है, बुरे लोग। तो वो बोलता है, मैं बुरा ही हूँ और मैं तुम्हें कभी। सियूंग बोलती है, मेरी हेल्प नहीं करोगे? वह बोलता, हम इंसानों से किया वादा कभी नहीं तोड़ते, जब भी तुम मेरा नाम बुलाओगे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मगर तुम्हें मेरा नाम याद है? वह बोलती है, हाँ। उसके बोलने पर गोंग उसकी मेमोरी में से अपना नाम डिलीट कर देता है। सियूंग उसे पकड़ने की कोशिश करती है मगर गोंग हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें मेरा नाम याद है तो बुला लेना मुझे, और जब भी तुम मेरा नाम बुलाओगे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा।
ओके। सियुंग बोलती है प्लीज़ रुको रुको, मेरी हेल्प करना, मुझे स्पिरिट से बहुत डर लगता है। गोंग बोलता है तुम्हें मेरा नाम जब याद आ जाए आ जाना। वो प्रिंस फैन लेकर उड़ जाता है और गोंग जंगल में आग लगी होती है। सियुंग वहाँ खड़ी खड़ी रोने लगती है। इसके बाद हमें 25 साल का सीन दिखाया था। सियुंग अब बड़ी हो चुकी है और प्रॉपर्टी डीलर की खुद की कंपनी है जिसकी वह CEO है और उसका अम्ब्रेला उसके साथ रहता है और उसका असिस्टेंट का नाम मिस्टर वू है। वह प्रॉपर्टी डीलिंग के काम के लिए आती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है यहाँ कितने लोग हैं। वह बताता है यहाँ 5 लोग हैं। वह काउंट करती है जिससे उसे 6 लोग दिखते हैं और बोलती है तभी ये लोग ये प्रॉपर्टी सस्ते में बेच रहे हैं। वह लेडी बोलती है कि इस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये ले सकती हैं। सियुंग प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेती और साइन करे सबको बाहर भेज कर सियुंग अकेली रह जाती है। वहाँ से एक स्प्रिट आती है और सियुंग अपना अम्ब्रेला खोल के बोलती है मुझे खुले बालों से चुड़ैलों से डर लगता है और वो उसका अम्ब्रेला फेंक सियुंग मंत्र से लिखा हुआ कुछ फेंकती है उनके ऊपर और स्प्रिट कंट्रोल में आ जाती है। सियुंग उसका बाल बनाती है और उसे कुछ खाने को देती है। यह सब उसका असिस्टेंट पीछे से देख रहा था और डर के बोलता है मुझे यह काम सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट तक करना है, फिर उसके बाद मैं ये काम छोड़ दूँगा। उसके बाद हमें एक शो का सीन दिखाया जाता है जिसके जज है मिस्टर वैंग। एक सिंगर को 2 जज रिजेक्ट कर देते। मिस्टर वैंग उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लड़की खूबसूरत होती है जिसके कारण पूरी ऑडियंस खुश हो जाती है और मिस्टर वैंग से उसके कोरियोग्राफर भी खुश होते हैं क्योंकि मिस्टर वैंग की वजह से इस शो की रेटिंग हाई होती है। मिस्टर वैंग जल्द ही गॉड ऑफ डायमंड बनने वाले। उनके असिस्टेंट उनको बताती है कि 2 जज तुम्हारी बुराई कर रहे थे, मैं उन्हें मार डालूं या तुम उसे खुद ही मारोगे। मिस्टर वैंग बताते हैं कि गॉड ऑफ डायमंड किसी को नहीं मारते, मैंने 1000 साल तक वेट किया है। सेक्रेटरी बताती है जो तुम्हारे साथ है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसने कार हाई स्पीड में चलाई और ये रहा उसका फाइन। तभी वही हाई स्पीड वाली कार एक घर के सामने आकर रुकती है जिससे बाहर आता है गोंग। इस फैमिली ने स्पिरिट्स भगाने के लिए गोंग को बुलाया था। तभी विंडो से एक चेयर बाहर आती है। बच्चे की मदर बताती है कि हमारा बेटा कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर सोते सोते हवा में उड़ जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। गोंग वहाँ से एक बॉल उठाता है और मारता है विंडो की साइड। विंडो से डबल स्पीड में बॉल वापस आती है। गोंग बच्चे के कमरे में जाता है और स्पिरिट्स बोलती है तुम फादर नहीं मंकी हो। गोंग बोलता है जिस चीज़ में तुम्हारी स्पिरिट है उसे तोड़ना होगा और वो उस चीज़ को ढूंढने लगता है। तभी स्पिरिट बोलती है तुमने हेवन के रूल तोड़े इसलिए तुम्हें हेवन से निकाल दिया गया है। वह बोलता है हाँ इसीलिए तुम्हारे जैसे बुरी स्पिरिट्स को भगाकर मैं पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ। और वो हर चीज़ों को तोड़ने लगता है। जैसे ही वह एक डॉल को हिट करने वाला होता है स्पिरिट बोलती है तुम सैंजून को खाकर तुम सबसे पावरफुल बन सकते हो। सैंजून बोलता है क्या इस अर्थ पे अभी सैंजून है? तो वह बताता है अपने हाथ पर बाइट करके कि मैंने ही ऐसा ही बाइट सैंजून के हाथ पर किया है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उसे ढूंढने में, बस तुम मुझे छोड़। तभी वह डॉल उसे हिट करने वाली थी। कॉन्ग उसे हिट कर कर बोलता है नाइस शॉट। उसके बाद वहाँ से स्पिरिट्स गायब हो जाती है और ओरिजिनल फादर आ जाते हैं और गोंग बताता है स्पिरिट आपके बच्चे को छोड़ चुकी है। वो लोग उसका शुक्रिया करते हैं। फादर पूछते तुम कौन से एरिया से हो? गोंग बताता है मैं डायरेक्ट गॉड के साथ हूँ और वो उसे उसका कोट पहना कर भेज देते हैं। गोंग जाता है आइस गॉड के पास और पूछता है आइस गॉड से बोलता तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। आइस गॉड बोलते तुम मेरी चिंता मत करो, तुम ये सोचो तुम हेवन कैसे वापस जाओगे। आइस गॉड बताते तुमने आज एक डॉल पकड़ी है, शायद तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। गोंग बताता है वाइन पीने पर रोक हट जाएगी, मैंने 2018 बॉटल कलेक्ट की हैं। आइस गॉड बोलते हैं आई होप 3000 होने पर तुम्हें हेवन में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आइस गॉड की वजह से बहुत से गॉड को प्रॉब्लम हुई थी इसलिए पनिशमेंट के तौर पे उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में रहना पड़ रहा था। गोंग उससे सैमजून के बारे में पूछता है। आइस गॉड बताते हैं मैंने सुना है कि सैमजून के ब्लड से लोटस की स्मेल आती है। सुना है देखा नहीं। गोंग बोलता मैं उसे खा जाऊंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट।